हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम मुख्य टॉपिक में बात करने वाले हैं दर्शन शास्त्र को लेकर। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करेंगे हम और यूपीएससी के पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी का जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का पैटर्न है वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न से ही थोड़ा बहुत मेल खा रहा है, तो इसलिए उसे भी देख लेंगे हम। मुख्य टॉपिक आज हमारा दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र के तथ्यों पर ही आज विचार करेंगे हम कि दर्शन शास्त्र हमारे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर हम बात करें कुछ आंकड़ों को लेकर, संश्लेषित आंकड़ों को लेकर, तो हम जानते हैं कि 2016 से लेकर अब तक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चंस की आवृत्ति हो रही है। और अगर मैं मुख्य परीक्षा में बात करूं इसी को ही, तो हम जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में यह अकेले 75 नंबर का संचालित होता है। 75 नंबर का संचालित होता है छत्तीसगढ़ लोक सेवा को लेकर। ठीक, तो चाहे हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या फिर हम मुख्य परीक्षा की बात करें, दोनों में ही दर्शन शास्त्र की वरीयता ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो आज हम पाठ्यक्रम को सबसे पहले देखेंगे कि हमको एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर क्या पढ़ना है, क्योंकि दर्शन शास्त्र अपने आप में एक विस्तृत सब्जेक्ट है और विस्तृत सब्जेक्ट में यही एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। मेजर टॉपिक हमारा दर्शन शास्त्र में छत्तीसगढ़ को लेकर 8 टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमको देखने को मिलता है। पहला पाठ्यक्रम पे बात कर रहे हैं हम दर्शन शास्त्र का। छत्तीसगढ़ में पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र क्या है उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहला है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अंदर की चीज़ों को और डिक्लेयर करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर वो 8 टॉपिक्स क्या हैं जिसके अंतर्गत चीज़ें पूछी जानी हैं। भारतीय दर्शन के बाद हमें पूछा जाएगा भारतीय चिंतक। इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा हमसे भारतीय चिंतक यानी फिलॉसफर। इंडियन फिलॉसफर कौन है, कौन कौन से हैं और उनकी फिलॉसफी क्या क्या है, ठीक। फिर इसके बाद तीसरे स्टेज पे है पाश्चात्य चिंतक, वेस्टर्न फिलॉसफर। वेस्टर्न फिलॉसफर ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा यहाँ पे। चौथा पॉइंट होगा रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर। धर्म एवं दर्शन के बीच क्या संबंध देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे धर्म दर्शन को ही देख सकते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं रिलीजन फिलॉसफी। क्या धार्मिक फिलॉसफी भी हो सकता है, बिल्कुल हम इस पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे नैतिकता। नैतिकता इसको हम कहते हैं इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू ये हमारा 5वां मेजर पॉइंट होता है। 6वां होता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, ट्रूथनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, हम ये चीज़ देखेंगे। सत्यनिष्ठा, ट्रूथनेस, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं पारदर्शिता। 7वां हमारा यहाँ पे पॉइंट मिलता है हमको आचरण संहिता। आचार संहिता के रूप में देखने को मिलता है आचरण संहिता। और लास्ट हमारा 8वां पॉइंट हो जाता है भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर। भ्रष्टाचार यानी करप्शन, ठीक है। करप्शन एंड एक सिद्धांत हमको यहाँ पे देखने को मिलता है व्हिसल ब्लोअर। व्हिसल ब्लोअर का सिद्धांत, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये प्रशासन में एक शब्द है जिसका हम आगे चलकर जिक्र करने वाले हैं। तो गाइस हमको मेजरली कितने टॉपिक पे बात करना होगा, इतने टॉपिक पे बात करना होगा। कहाँ कहाँ पे,
भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतक, पाश्चात्य चिंतक, धर्म एवं दर्शन। साथ में हमको देखना पड़ेगा नैतिकता क्या है, सत्यनिष्ठ, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, आचार संहिता, भ्रष्टाचार एवं विजुअल ब्लोअर का सिद्धांत। तो देखिए एक एक पॉइंट पे हमको क्या क्या पढ़ना होगा, अब उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारतीय दर्शन को डिफाइन करेंगे कि भारतीय दर्शन के भीतर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत हमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ना होगा दर्शन का स्वरूप। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, दर्शन का स्वरूप। दर्शन के स्वरूप के बाद दूसरे नंबर पे हमको इसी में पढ़ना पड़ेगा संबंध। संबंध, तो संबंध जो है वो दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक धर्म के साथ संबंध पढ़ा जाएगा और दूसरा है संस्कृति के साथ संबंध पढ़ा जाएगा। ठीक, तीसरा मेजर पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ABC में C पॉइंट, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा अंतर। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर, हमको यहाँ पे पाश्चात्य दर्शन में अंतर देखने को मिलेगा। ये हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट हो जाएगा। फिर हमको चौथे नंबर पे इसी के अंतर्गत पढ़ना होगा वेद एवं उपनिषद। वेद एवं उपनिषद पढ़ना होगा। ठीक है, ये चार हमारे क्या हो जाएंगे, मेजर क्राइटेरिया हो जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा हमको ई नंबर पर पढ़ना होगा गीता दर्शन। किसको पढ़ना होगा गाइस, गीता दर्शन को पढ़ना होगा। ठीक है, किसको पढ़ना होगा, गीता दर्शन को पढ़ना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। गीता दर्शन, गीता दर्शन के बाद हमको पढ़ना होगा चरवाक दर्शन। चरवाक दर्शन को पढ़ना होगा। चरवाक दर्शन के बाद बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के बाद जैन दर्शन। जैन दर्शन, ठीक है। जैन के बाद हमको सांख्य दर्शन देखने को मिलेगा। सांख्य दर्शन के बाद योग दर्शन। योग दर्शन के बाद हमें न्याय देखने को मिलेगा, न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के बाद हमको वैशेषिक दर्शन देखने को मिलेगा। वैशेषिक दर्शन के बाद दो दर्शन बच जाते हैं हमारे पास। पहला है मीमांसा। तो मीमांसा दो प्रकार का होता है गाइस, आपको याद रखना होगा। पहला मीमांसा हमको देखने को मिलेगा पूर्व मीमांसा के नाम से, और दूसरा मीमांसा हमको उत्तर मीमांसा के नाम से देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट होगा अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। अद्वैत वेदांत का दर्शन। भारतीय दर्शन के अंतर्गत हमें इतने सारे टॉपिक पे बात करना होगा। कितने सारे टॉपिक्स पे बात करना होगा, स्वरूप से, संबंध से लेकर अंतर, वेद अनुषद, गीता दर्शन, चरवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जिसमें दो प्रकार की मीमांसा होती है, उत्तर मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा, और अद्वैत वेदांत का सिद्धांत हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद भारतीय चिंतक, मैं इसे मिटाऊंगा, ये फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा। इसे आप राइट डाउन करते हुए जाएंगे, या तो स्क्रीनशॉट लेना है, जो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेजेस पे हम देखेंगे भारतीय चिंतक, इंडियन फिलोसोफर। तो इंडियन फिलोसोफर में हमको कौन कौन से पॉइंट को अध्ययन करना होगा ये देखते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, आप राइट डाउन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं भारतीय चिंतक में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। भारतीय चिंतक में सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के बारे में पढ़ना होगा कि कौटिल्य का सिद्धांत यहाँ पे क्या कौन कौन से हैं वो देखना पड़ेगा। कौटिल्य सिद्धांत के बाद हमें दूसरे नंबर पे देखना होगा गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी के बारे में, ठीक। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी यहीं पे ही तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा हमको गुरु घासीदास जी के बारे में।
गुरु घासीदास जी के बारे में देखने को मिलेगा। और डी नंबर पे हम देखेंगे वल्लभाचार्य, जो कि छत्तीसगढ़ से ही संबंध है, आपको पता होगा वल्लभाचार्य जी छत्तीसगढ़ से ही संबंध है, बेसिकली राजिम से। ठीक है, तो वो पॉइंट हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे हम, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक, अरबिंदो, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ का ग्रेट फिलोसफर अरबिंदो ही है, इसके अलावा और तो कोई काम बनता नहीं है अरबिंदो के अलावा। ठीक है, फिर उसके बाद एफ जी स्टेज में हम महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे, महात्मा गांधी। और एच पॉइंट में हम देखेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। और एक लास्ट फिलोसफर के रूप में हम देखने को मिलेगा यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो मेजरली गाइस यहाँ पे हमको केवल इतने ही फिलोसफर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर पे ही कहा था फिलॉसफी एक ऐसा विषय है जहाँ पे बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करना होगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इतने ही इंडियन फिलोसफर के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। इज़ दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर देखेंगे पाश्चात्य दर्शन को लेकर। आप प्लेटो को देखेंगे, प्लेटो ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, इन सिद्धांत पे बात करेंगे। ठीक है, प्लेटो के बाद फिर अरस्तु, प्लेटो के बाद अरस्तु, और अरस्तु के बाद संत एंसेल्म, संत एंसेल्म। तो प्लेटो के बाद अरस्तु, और अरस्तु के बाद संत एंसेल्म को लेकर हम देखेंगे। इसके बाद इसी में ही तीसरे पॉइंट पे हम स्पिनोज़ा को देखेंगे और डेकार्ट के सिद्धांत को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, डेकार्ट के बाद फिर लाइबनिज, ये वेस्टर्न चिंतक हैं, लाइबनिज। ह्यूम, इसके बाद हम ह्यूम को लेकर देखेंगे। ह्यूम के बाद हम हैगल को भी देख सकते हैं, हैगल, हिगल, या दो नाम यहाँ पे, ऐसा एक ही नाम है इनका दरअसल। ठीक है, ब्रेडले, फिर हम ब्रेडले को देखेंगे। ब्रेडले के बाद मूर, ठीक है, एजे एयर, जॉन डीवी और सात्र। इतने सारे हमें पाश्चात्य चिंतक देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर देखने को मिलेंगे। प्लेटो, अरस्तु, संत एंसेल्म, स्पिनोज़ा, डेकार्ट, लाइबनिज, ह्यूम, म्यूर, हिगल, एजेस्पेयर, ब्रेडले और जॉन डीवी के साथ सात्र। ये ऐसे वेस्टर्न फिलोसफर हैं जिनका इतिहास में दर्शन शास्त्र को लेकर काफ़ी अच्छा योगदान भी रहा है। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन के बाद हम धर्म दर्शन को लेकर बात करेंगे कि धर्म दर्शन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। तो सबसे पहले धर्म दर्शन में हमको पढ़ना होगा धर्म से रिलेटेड, यानी धर्म क्या है या धर्म का अभिप्राय। तो धर्म का अभिप्राय, धर्म का प्रकार, धर्म का स्वरूप, ये पॉइंट हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी के अंदर हमको धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता जैसे तत्व भी पढ़ना है। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता के बाद फिर धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता के बाद एक अंतिम टॉपिक इसके अंदर पढ़ना होगा हमको, अशुभ की समस्या, अशुभ की समस्या, अशुभ की समस्या को पढ़ना है। ठीक है, कंस्टेंटली हम अपने हर वीडियो क्लासेस में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक साथ ना करने के बजाय एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमें पाश्चात्य चिंतकों में इतने सारी चीज़ों को पढ़ना है, धर्म दर्शन में ये सारे पॉइंट्स को लेकर पढ़ना होगा। तो नैतिकता, अब नैतिकता में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा हमें। मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए नैतिकता में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। नैतिकता में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य को लेकर देखना होगा। ठीक है,
नैतिक मूल्य क्या हो सकते हैं, और नैतिक मूल्य में कई बार दुविधा की स्थिति आती है, तो नैतिक मूल्य और दुविधाओं को लेकर देख सकते हैं। ठीक है। फिर प्रशासन में नैतिकता, प्रशासन में नैतिकता एक पॉइंट है इसी पर, ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। नैतिकता को लेकर 2 मेजर पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। सत्यनिष्ठा, ट्रूथनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये अपने आप में एक अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो इसको हम तो ऑलरेडी इसमें देखेंगे ही। ठीक है। आचार संहिता, आचरण संहिता अथवा आचार संहिता, बात तो एक ही है। और भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की नीड है। देखिए भ्रष्टाचार में हमको क्या क्या देखना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा अर्थ, प्रकार, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार का प्रकार, भ्रष्टाचार का कारण और भ्रष्टाचार का प्रभाव एवं उपाय। प्रभाव एवं उपाय, ये है पूरी की पूरी भ्रष्टाचार से रिलेटेड। और लास्ट में एक पॉइंट बच जाता है हमारा, कौन सा, विशल ब्लोअर्स का सिद्धांत। तो विशल ब्लोअर्स की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इस पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो मे भी आपने फिलॉसफी जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पाठ्यक्रम बनाया गया है उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस का पैटर्न देखने को मिला पीएससी में, वे बिल्कुल सामान्य है, स्टैटिकल जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सीधा टू द पॉइंट पूछा जा रहा है। मान लेते हैं हमने कोई टॉपिक पढ़ा, क्या गीता में पढ़ा हमने स्थिर प्रज्ञा, तो इसमें घुमा फिरा के कोई सवाल नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न आता है स्थिर प्रज्ञा क्या है, समझाइए। तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि दर्शन शास्त्र क्या है, इसकी अवस्थिति कैसे हो सकती है।